नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। मैंने पिछली 2 वीडियो बनाई थी। उस एक वीडियो में मिशन प्रेरणा पे रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स थी, चाहे वो प्रेरणा हो, निष्ठा हो, दीक्षा हो। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मिशन प्रेरणा के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको मिशन प्रेरणा के बारे में फिर से कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ आप उसके बारे में वीडियो देखिए और उसके फुल फॉर्म्स देखिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक सवाल बाद में आता है, ये 3 मॉड्यूल जो आपको दिए हैं कि आखिर इनमें क्या है। तो देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर वाकई में आप आधारशिला, शिक्षण संग्रह हो या ध्यानाकर्षण हो, अगर आप इनके बारे में वाकई जानना चाहते हैं तो सिर्फ 2 तरीके हैं। प्रथम तरीका यह है कि आप उसे स्वयं पढ़ें, जिसको पढ़ने में आपको निद्रा की बहुत अच्छी अनुभूति होगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। और दूसरा तरीका है कि हम एक वीडियो बनाएं जो कि कम से कम घंटे 2 घंटे की होगी, जिसको सुनने में भी आपको बहुत अच्छी निद्रा आएगी। जो कि दोनों ही निद्रा के तरफ हमको ले जा रहे हैं, इसलिए दोनों काम ही नहीं हो पा रहे हैं। परंतु ज़्यादा अंदर ना जाते हुए कम से कम हमें यह तो पता हो कि इसमें दिया क्या है। अगर आपको इतना पता होगा, बाकी आप सब खुद ही शिक्षक हैं, तो आप उससे अपनी अवधारणा खुद बना लेंगे। कोई आपसे इसके बारे में प्रश्न पूछेगा तो आप उसमें उत्तर देने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर है क्या इसमें। बाकी आप सब तो शिक्षक हैं। चलिए शुरू कर देते हैं कि आखिर है क्या आधारशिला में। इसके 6 भाग हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है। देखिए, आधारशिला हस्तपुस्तिका जो है, क्या उद्देश्य क्या है। तो प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में भाषा व गणित की बुनियादी समझ विकसित करने हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का उचित समाधान प्रस्तुत करना है। आपको पता है आधारशिला कक्षा 1, 2, 3 पढ़ाने में क्या समस्याएं हैं, कैसे पढ़ाएं, किस तरीके से पढ़ाएं, वह सभी इसमें दिया गया है। क्या किस कक्षा के लिए क्या लर्निंग आउटकम रखे गए हैं, उस लर्निंग आउटकम को पाने के लिए आपको क्या प्रयास करने हैं, प्रयास करते वक्त आपको कैसे उसको अवलोकन करना है, और उस पर पूरी जानकारी आपको इस आधारशिला में दी गई है। अब आधारशिला के 6 भाग हैं और 6 भाग में से 6 भाग में अब क्या दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 6 भाग में क्या दिया है पता होगा तो मतलब आपको आधारशिला के बारे में पूरी जानकारी है। प्रथम भाग, इस भाग में आधारशिला हस्तपुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करना है, मतलब आधारशिला का प्रयोग एक्चुअल में करना कैसे है। फाउंडेशनल लर्निंग की अवधारणा, फाउंडेशनल लर्निंग 50 दिन का फाउंडेशनल कोर्स, उसके बारे में आपको दिया है। आधारभूत सीखना और सिखाना, आधार ही शिला है तो आधार का भूत क्या है, आधारभूत का मतलब क्या है, वाकई में आधारभूत सीखना सिखाना क्या होता है वो आपको जानने को मिलेगा। गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण, उसमें गणित के कुछ संक्रियाओं को सिखाने के लिए आप किस गतिविधि का प्रयोग करो कि बच्चा वो संक्रिया सीख जाए। स्थानीय मान सिखाना हो तो हो जाए, उसमें आपको कुछ गतिविधियाँ दिखेंगी जिसमें कुछ माचिस की तिलियों का प्रयोग हो रहा है। तो किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि आपके लिए सही रहेगी, उनके लक्ष्य, गतिविधि करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, संकेत क्या होंगे, और बच्चों की सीखने की प्रतिक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। मतलब जो गतिविधि आप करेंगे तो बच्चे फिर उससे क्या सीख रहे हैं और क्या रिएक्ट भी कर रहे हैं, उससे आप क्या अवलोकन कर पाओगे, क्या समझ पाओगे, ये सब जानकारी आपको प्रथम भाग में मिलेगी। प्रथम भाग है तो इसमें फाउंडेशनल लर्निंग के बारे में भी दिया है। फाउंडेशनल लर्निंग जो होती है उसका आपको बाकायदा पूरा टाइम टेबल भी दिया हुआ है, तो आप उसको देख पाएंगे। फाउंडेशनल लर्निंग की अवधारणा क्या है। समझ के अंतर्गत भाषा विकास और गणितीय दक्षता विकास की बात मुख्य रूप से की गई है। साथ ही साथ ELPS, इसकी फुल फॉर्म गणित सीखने का क्या होता है, उसमें जाके आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। फिर सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया ERAC, ये भी मैंने उस पर समझाया, जाके ज़रूर देखिएगा। और इस भाग में इस सत्र के 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करना है, कक्षा 1-2 के बच्चों में लर्निंग आउटकम की समझ को समझने का भी आपको दिया गया है। तो मतलब मेन जो इसमें है, आधारभूत शिक्षा कैसी है, फाउंडेशनल लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण
और उससे बच्चों की क्या क्रियाएं हो रही हैं उसको समझने में आपको सहायता मिलेगी। उसके बाद आपको क्या देखना है कक्षा इसमें और क्या है, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी मैंने बताया था आपको, कार्य योजना किस प्रकार बनाई जाए, इसके लिए आप हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 34 को आप देखेंगे तो उसमें सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हस्त पुस्तिका में इस भाग में गतिविधि आधारित शिक्षण के 4 प्रकार हैं। अब गतिविधियों की मैं बताया जैसे गतिविधियाँ, तो 4 प्रकार की गतिविधियाँ बताई हैं कि मौखिक, लिखित, ये तो आपको पता ही था, सामग्री आधारित भी होती है और आईसीटी भी होती है। तो देखिए मौखिक तो मुंह से बोलना है, लिखित मतलब आपको जो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखेंगे, सामग्री आधारित मतलब जो आप टीएलएम होता है साथ में ले जाएंगे, और अब एक नई चीज़ जुड़ गई है आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म भी आपको उस वीडियो में मिलेगी। आईसीटी अर्थात क्या है, जितने भी आपकी व्हाट्सएप, दीक्षा, रीड अलॉन्ग, ये सब आईसीटी में आते हैं। तो आपको इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। भाग 2 की बात कर लेते हैं। अब बात हो जाएगी भाषा से फिर गणित तक पहुंचना है। भाषा क्या पढ़ेंगे इस भाग में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताएं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW जिसे कहते हैं, सुबोपली को बहुत ही सरलता से स्पष्ट किया है। देखिए प्रथम भाग में आपको गणित की सीखने की प्रक्रिया थी, उसको भी ध्यान रखना है, और दूसरे भाग में भाषा, हिंदी भाषा सीखने की क्या तरीका है, सुबोपुली, वो भी यहाँ समझाया गया है। भाषा संरचना एवं व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता पर आधारित शिक्षण विधियों को एवं आकलन के तरीके का भी विवरण है। ध्यान रखिएगा, यह भी एक प्रश्न बनता है, केवल भाषा और व्याकरण ही हिंदी में नहीं है, कल्पना भी करना है और सृजनात्मकता भी आपको दिखानी है। हिंदी का अर्थ केवल भाषा सीखकर व्याकरण का प्रयोग करना नहीं होता, कल्पना और सृजनात्मकता भी 2 पहलू हैं हिंदी भाषा के, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे आ जाता है भाग 2 में ही आरंभिक स्तर पर भाषा के विकास और शिक्षण पर बात की गई है तथा इसमें अनुभूति, चिंतन, विचार और अभिव्यक्ति के सहसंबंध को दर्शाते हुए भाषा सीखने सिखाने का क्रम LSRW भी विस्तृत रूप से दिया गया है। मतलब इसमें आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा, हिंदी भाषा बच्चों में कैसे पहुंचानी है, किस तरीके से पहुंचानी है, उसका क्या क्रम होगा, वह सब आपको इस भाग में दिया गया है। इसमें इसके साथ साथ पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु क्या ज़रूरी कदम उठाने हैं, पठन सामग्री का चुनाव किस तरह से करना है, पठन विकास में किन गतिविधियों का चयन करना है, और इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो पहले में फाउंडेशनल लर्निंग, आधारशिला का ज़रूरत, आधारशिला का अर्थ, आधारशिला शिक्षा कैसी दी जाए, 50 दिवसीय फाउंडेशनल लर्निंग, उसका टाइम टेबल ये दिया गया है, बच्चों को सिखाना है। दूसरे में भाषा की बात केवल की गई है कि भाषा कैसे सीखेगा, LSRW सुबोपली के तरीके से बच्चे में वो चीज़ पहुंचनी है, क्या कदम उठाना है, फिर से क्या सामग्रियों का इस्तेमाल करना है, जो कि प्रथम भाग में भी था। भाग 3 में क्या दिया है, यह भाग मुख्य रूप से गणित सीखने के सिखाने पर आधारित है। भाग 2 हिंदी, भाग 3 गणित। प्राथमिक स्तर पर गणित में केंद्रित लर्निंग आउटकम का ध्यान रखते हुए बच्चों में गणितीय क्षमता का विकास कैसे करना है, सेम बिल्कुल हिंदी जैसा ही है, बस गणित बदल जाता है। इसके लिए गणित सीखने की जो प्रक्रिया है, क्रम है, माफ़ करिएगा, ELPS, उसका ध्यान रखना है, वो कैसे होता है उसको समझाया गया है। इस भाग में गणित शिक्षकों ठीक है कि घटकों के साथ साथ गणित की कक्षाओं में नियोजन की भी जानकारी मिलती है। इस भाग में लर्निंग आउटकम के 3 श्रेणियां, केंद्रित, फोकल और नेस्टेड लर्निंग आउटकम के बारे में भी बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक पहले 2 भागों में लर्निंग आउटकम की तो बात हो रही है कि बच्चों में दक्षताएं तो आ जाएं, लेकिन उन दक्षताओं को बांटा नहीं क्या था, लेकिन यहाँ पर लर्निंग आउटकम को बांटा है 3 हिस्सों में। भाग 3 में ऐसे याद करिएगा, 3 भाग हैं, भाग 3 में बांटा है किसको, लर्निंग आउटकम को। कौन कौन से हो गए, केंद्रित हो गए, फोकल लर्निंग हो गया और एक नेस्टेड लर्निंग हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। इस भाग में गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं, जोड़ घटाना, भाग गणित सीखने की चरणबद्ध तरीका, ELPS का उपयोग कैसे करना ये बताया गया है, और आपको
ये भी बोला गया है, इसमें बोला गया है कि गणित सीखने का मतलब सिर्फ प्रश्न हल करना नहीं, उसको ये भी पता हो स्थान दूरी की समझ भी होनी चाहिए, तौल क्या होती है, वस्तुओं की बनावट क्या है, कोई गोला है, कोई सिलेंडर मतलब कोई सर्कल में है, कोई क्यूब में है, कोई घनाभ है, कोई, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूरी पता होनी चाहिए कि किलोमीटर में है, मीटर में है। केवल प्रश्न करना नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी बच्चों को आना चाहिए। ये आपको दिया हुआ है भाग 3 में। उसके बाद आपको क्या बोला है, आकार आदि की बात करेंगे, आपको समझ होनी चाहिए इसके लिए। गतिविधियां तो आपको करनी ही होती हैं। फिर शिक्षण के तरीके क्या होने चाहिए और आपके लक्ष्य क्या होने चाहिए, और यहाँ पर आपको समय, कैलेंडर, मुद्रा का दैनिक जीवन में गणितीय सोच के साथ उपयोग पर भी बात की गई है। देखिए, बात वही है हिंदी की और गणित की, बस यहाँ गणित है, यहाँ हिंदी है। हिंदी का मतलब व्याकरण और भाषा ही नहीं, उसमें सृजनात्मकता भी आनी चाहिए, बच्चे अपनी बात को व्यक्त भी कर पाएँ, ये भी आना चाहिए। इसी तरीके से गणित में केवल प्रश्न हल करना नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए उसको, ये भी आना चाहिए कि उसको जीवन में वो कैसे रिलेट करे, कैसे वो उतारे, कैसे वो उससे मिलके चल सके। अगले भाग की बात करते हैं, तो भाग 4 में आप देखिए, अभी तक केवल भाषा की बात चल रही है, गणित की बात चल रही है, लेकिन आपका एक हमारा परिवेश, उसको भी ध्यान रखना है। तो भाग 4 में क्या दिया है, 3, 4, 5 के बच्चों में गणित के साथ भाषा और हमारा जो परिवेश है उसके अध्ययन के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा, चौथे में देखिए सभी सब्जेक्ट आ चुके हैं, एक तरीके से आप देखें तो, कि भाषा भी हो गया, गणित भी हो गया, अब हमारा परिवेश की बात भी आ जाएगी, मतलब जिसको हम ईवीएस या साइंस कह सकते हैं, बच्चों को इजी समझने के लिए। इसमें सभी तरीकों फिर गतिविधियों को बताया गया है तथा उससे संबंधित लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजनाएं साझा की गई हैं। यहाँ पर 3, 4, 5 के बच्चों में संख्या पद्धति और संख्या की अवधारणा, गणितीय संक्रियाएं, भिन्न, दशमलव संख्या, प्रतिशत मापन, ज्यामितीय कृतियाँ, मतलब जिसे कहेंगे अच्छी खासी मैथ का ज्ञान आपको चौथे भाग में मिलेगा, कैसे पढ़ाना है इन चीज़ों के बारे में, और आउटकम्स तो आपको संप्राप्ति करनी ही है, उसके लिए मार्गदर्शन दिए गए हैं। साथ ही बच्चों के आकलन का संकलन किस प्रकार करें, उससे संबंधित कुछ सुझाव भी वर्णित हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें वो तो कॉमन है, लर्निंग आउटकम, गतिविधियाँ और बच्चों का आकलन, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। कक्षा भाग 5 में, माफ़ करिएगा, यह भाग में विशेष रूप से बच्चों के आकलन और मूल्यांकन संबंधी जानकारी पर आधारित है। 5 में सभी चीज़ों को आपने पढ़ लिया कि कैसे आप पढ़ाओगे, क्या गतिविधियाँ करोगे, और बच्चों में उन क्रियाओं को देखना है। अब उनका आकलन आपको 5वें भाग में करना है और मूल्यांकन भी करना है कि वाकई में जो अभी तक आप 4 भाग करते आए, तो क्या बच्चों में वो चीज़ पहुंची या नहीं। फिर अब आप आकलन और मूल्यांकन करेंगे तो आप उसकी क्या करेंगे भाई, कहीं लिखेंगे भी। तो बस सतत आकलन हेतु बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड किस प्रकार बनाया जाएगा, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आपने आकलन कर चुके हैं, अब आपको उस आकलन को रिकॉर्ड में कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही बहुत ज़रूरी काम है, तो वो भी आपको भाग 5 में सिखाया गया है। भाग 6 की बात आती है, तो इस भाग में शिक्षकों को के आत्मावलोकन और विश्लेषण हेतु उनमें स्वयं के प्रदर्शन, आकलन और सुधार की बात की गई है। देखिए, शिक्षक का एक काम क्या है, शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी अपनी स्वयं की शिक्षा को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपको स्वयं आएगा तभी आप सिखाएंगे। तो आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे, बच्चों को सिखाते रहेंगे, तो अंत में एक चीज़ आती है, अवलोकन खुद का करना, कि क्या मैं जो तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बच्चों तक पहुँच रहे हैं, क्या जो मैंने गतिविधि कराई तो उसमें मेरे कक्षा के सभी बच्चों को वो गतिविधि समझ में आई, क्या वो कक्षा के हिसाब से ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं थी, बच्चों के हिसाब से बहुत सरल तो नहीं थी, क्या जो चीज़ें मैं सोचना चाह रहा था वो सब उसमें थी। इन सभी चीज़ों के बाद मेरी जो शिक्षण सामग्री थी वो क्या सही थी, तरीका सही था, क्या जो मेरा क्लास में प्रेजेंस भी था क्या वो सही था।
इन सभी चीज़ों का आपको अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षण प्रदर्शन मानक, शिक्षण विधियाँ, शैक्षिक सकारात्मक बदलाव और स्व विकास की योजना, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव या सुधार के तरीके, बच्चों व शिक्षक में आपसी संबंध कैसे हो, जैसे बहुमूल्य जानकारियाँ भी दी गई हैं। मतलब आपको स्वयं को अब यहाँ पे जज करना है। यहाँ शिक्षकों के स्वमूल्यांकन और आत्मचिंतन के कुछ प्रश्न पत्र भी दिए हैं, जो शिक्षकों के व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों और शिक्षक के रूप में उनकी यात्रा पर आधारित है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वाकई में आपने जो पढ़ाया वो क्या सही जा रहा है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर शिक्षकों को स्वमूल्यांकन करना है, अपना आत्मचिंतन करना है और यह जांचना है क्या वो वाकई में सही है। पुस्तिका के अंत में क्या क्या है? अंत में आपको फिर से फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की कुछ समय सारणियाँ दी हैं, चाहे वो साप्ताहिक हो। उसके बाद शिक्षण करते समय किन बातों का आपको वाकई में ध्यान रखना है, क्या बच्चों के साथ आपको बिहेव करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी भी दी गई है। तो एक बार हम फटाफट चीज़ों को देखें तो भाग 1 में फाउंडेशनल लर्निंग, आधार, बच्चों तक चीज़ें पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, इसकी जानकारी दी गई है। आधारशिला के बारे में एक तरीके से पूरा उसमें निचोड़ दिया हुआ है। कैसे सीखने की आपकी वो जो प्रक्रिया है, जिसको हम ERAC कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। फिर दूसरे भाग में आते हैं तो क्या हो जाता है, भाषा सीखनी है, कैसे सीखनी है, कौन सी गतिविधि सीखनी है, बच्चों में क्या वो चीज़ पहुंच रही है तो वो कैसे हम बच्चों में देखें, उसकी जानकारी है। तीसरे में यही मुद्दे गणित के साथ हैं, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, बच्चों में वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है और उसके लिए गतिविधि क्या ले लें, उसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। जब हम बागे बाट में आते हैं तो 3, 4, 5 में गणित भाषा के साथ जो हमारा परिवेश है उसका भी इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सी जानकारी दी गई है कि कैसे पढ़ाना है, और अच्छी खासी जो गणित है उसकी भी जानकारी गतिविधि के साथ दी गई है। पाँचवें भाग जो है आपका, पांचवा भाग ये बोलता है कि अब बच्चों का आकलन और मूल्यांकन करो कि जितना पढ़ाते चले आए वाकई में उन्हें आया, तो उसको मूल्यांकन करने के बाद रजिस्टर बनाओ, कैसे उसका पूरा लेखा जोखा रखना है उसकी जानकारी दी गई है। और अंत भाग में स्वयं का मूल्यांकन करिए, आत्मचिंतन करिए, क्या वाकई में आप सही पथ पर जा रहे हैं या नहीं। मेरे हिसाब से मैंने इसको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर वीडियो को देखिए और अपने साथी मित्रों के संग ज़रूर इसको शेयर करिए, क्योंकि अगर वह विद्यालय में कोई भी अधिकारी आके कुछ पूछता है और अगर एक भी शिक्षक नहीं बता पाता या 2 शिक्षक नहीं बता पाते, सिर्फ आप ही बता पाते हैं, तब भी आपके विद्यालय का नाम खराब होता है। तो मित्रों के साथ उसको शेयर करिए और आधारशिला वाकई में क्या है और उसमें दिया क्या है वो आप ज़रूर समझ पाएंगे। धन्यवाद।